जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमें मेंटली बहुत थका देती है। होता है ना। आप सोचो, आपका बॉस टेढ़ा व्यक्ति है और उसको आपको सबको सारा दिन बैठना पड़ता है उसके सामने। वो आप में से कोई खूबी नहीं देख सकता, लेकिन वो आपकी गलतियां पकड़ लेता है। कभी कभी परिवार के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल पुलिस की तरह होते हैं, कुछ गलत करो और कैच कर लेंगे। ये क्या है। कभी कभी हम अपने लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों से गुजरते हैं जहां पर हम एक्चुअली अंदर ही अंदर एक सवाल पूछते हैं प्रभु से, कब, आखिर कब, आखिर कब सब ठीक होगा प्रभु। है ना। हो सकता है आप किसके साथ आए हो और उससे ही तंग, है ना। मैं कभी कभी प्रचार करता हूं और कभी कभी परिवार के दो लोग आते हैं ना, बैठे बैठे, क्या हुआ भैया, उससे ही तंग हो जिसके साथ आए हैं आप। कहिए थकान। हाँ, आप जानते हो एक थकान है लोगों में, एक टायर्डनेस है। कैसे निकलती है ये। अगर कैसे जाएगी ये। एक होती है फिजिकल टायर्डनेस, होती है वो सोने से निकल जाती है। एक ऐसी होती है टायर्डनेस कि आप मेंटली थके हुए से हो, इतने थक गए हो कि कभी कभी आप सोचते हो बस प्रभु आ जाए, बस आ जाए वो, भले मुझे प्यार नहीं है फिर भी आ जाए, यहां से ले तो जाएगा कम से कम। मैं एक दीदी को जानता हूं, वो हमारे ही चर्च की है। वो बहुत रोती थी वर्शिप में, जब भी आप लोग आराधना करते थे ना वो बहुत रोती थी। मैं कभी कभी उसको देखता था तो मेरे को मन में विचार आते थे, कितनी भक्त स्त्री है ये, इतनी गॉडली वुमेन है, हमेशा रोती है और हम लोग तो नहीं है। और उन दिनों में मुझे रोना नहीं आता था, मुझे लगता था ये आगे बढ़ गई है, मैं पीछे हो गया हूं। एक दिन मीटिंग के बाद वो मुझे मिलने को आए, भैया कैसे हो। मैंने कहा मेरी प्यारी बहन मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो। भैया मैं बहुत अच्छी हूं। मैंने कहा प्रभु बहुत जल्द आएंगे। हाँ आएंगे, मुझे भी पता है बहुत जल्द आएंगे, मैं बहुत तंग हूं। क्यों। मैं बहुत तंग हूं सांस से, जल्दी आए। प्रभु ने कहा देख भक्त स्त्री मुझसे प्यार नहीं करती है, परेशान है ये। कभी कभी हम लोग रोते हैं ना, हम लोग को, हम प्रचारक लोगों को घमंड आता है प्रभु आया है, प्रभु अभी तक नहीं है। ये परेशान है बेचारी। थकान, बोलिए थकान। यीशु ये बात जानते थे कि लोग थके हुए हैं, इसलिए उसने अपने वचन में कहा, हे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। कभी कभी हम थक जाते हैं ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब बोझ से और परिश्रम से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो पहला दिन आराम का था, 6 दिन काम के थे। जब परमेश्वर इजरायलियों को नई वाचा देता है तो उसमें एक आज्ञा देता है कि तुम मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना। वैसे ही जब आदम फेल हुआ, जब इजराइल फेल हुआ, अब परमेश्वर नए नियम में हमें कहता है कि हमारे लिए सबत का विश्राम अब भी बाकी है। आप जानते हो यीशु ने कहा, हे सब, मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, वो लोग विश्राम में नहीं आ पाए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु वो व्यक्ति है जो आपको कंप्लीटली पीस ऑफ माइंड दे सकता है, तुम्हें शांति दे सकता है। मनुष्य की पहली जरूरत पैसा नहीं है। ये हमारे चाचा, मामा, काका, अंकल, आंटी ने हमारा माइंड सेट किया है, पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं। ये सारा उन्होंने हमारा माइंड सेट किया है। मनुष्य की पहली जरूरत पैसा नहीं है, इंसान की पहली जरूरत है पीस ऑफ माइंड। आपके पास पीस हो।
कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा? यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और सब चेले इकट्ठे थे और यीशु के पास ऐसा बदन था जो दीवारों से पास हो जाता था, और यीशु अंदर गया और उसे सबको बोला, तुम्हें पैसा मिले। Come on! पढ़ा आपने? कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, आपने पढ़ा कि यीशु जिंदा हुआ, अंदर गया और पहला शब्द कहा, तेरी सांस सुधरे? नो, उसने पहला शब्द कहा, शलोम, तुम्हें शांति मिले। आमेन। क्या कहा उससे तूफान को? शांत हो जा। जो उसके अंदर था वो बाहर आया, सब शांत हो गया। इंसान की पहली जरूरत शांति है। इसीलिए पौल को देखो, क्या वो अपने लेटर में ऐसा लिखता है, परमेश्वर पिता की ओर से मैं प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का क्या बोलता है? परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। वो पहली चीज कहता है, पीस बी विथ यू। जब जीसस पैदा भी नहीं हुआ था तब स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं, मनुष्यों में जिनसे तू प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। कहिए अपने पास वाले को, आपको शांति मिले। चलो अपने बाजू वाले को कहो, शलोम। ये यीशु शांति का राजकुमार है। लेकिन भैया आपने बताया नहीं थकान निकलती कैसे? यस, यही आज का प्रचार है। आज परमेश्वर आपके अंदर से थकान को खींच के निकालेगा। आमेन। तो कितने लोग अपनी थकान देंगे प्रभु को? वो लेने आएगा, है ना? मिस मत करो आज। ओके, ब्रदर दिनेश ने आपको पहले ही बोला, जो सोए हैं जय मसीह की। तो 4-5 लोगों ने, मैंने सुना, मैं उधर बैठा था, 4-5 लोगों ने कहा जय मसीह की, तो सब उठ जाओ। हालेलुया। जो आंखें खोल के सोते हैं, जो बंद करके सोते हैं, दोनों उठो अभी, अपनी थकान को खुदावंत को दो आज। आमेन। आप सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। मुझे लग रहा है मैं पंजाब में हूं। पंजाब के लोग इतना ब्यूटीफुल हालेलुया बोलते हैं, इतना जोर से हालेलुया बोलते हैं, उनकी मीटिंग में कोई सो ही नहीं सकता। वो मस्त 5-5 मिनट में हालेलुया। मैं, अगर आप लोग बैठे रहो ना, हमारे बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, आप तो सो अमेजिंग पीपल। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 5 अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5। जॉन चैप्टर 5। ब्रदर आप कोट करिए, आप लगाइए चैप्टर 5 का। सब अपना अपना बाइबल खोलिए, लेकिन अगर आप नहीं ला पाए हैं तो वहाँ प्रोजेक्टर है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, जॉन चैप्टर 5, उसका 5 और 6 पढ़ेंगे हम। मैं पहले 5 फिर 6। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। A certain man was there who had been sick for 38 years. Okay, अभी आगे ब्रदर। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आइए अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए अभी, प्लीज आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए।
बाइबल कहती है, यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसका नाम अनंत काल का पिता और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और हमारा वो परमेश्वर है। उसके बहुत सारे नाम आइज़ाया ने प्रोक्लेम्स की। वचन कहता है एक दिन इन भविष्यवाणियों को पूरा करने का समय आया जब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने मरियम से बात की। उससे कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और आनंद और जय तेरी हो। आप याद रखिए, जब यीशु आएगा तो आनंद और जय भी आएगी। आमेन। आप ओवरकमर बनेंगे। अगर वो आएगा तो आनंद भी आएगा, वो आएगा तो जय भी आएगी। आमेन। यस। और बाइबल बताती है, उससे पूरी डिटेल्स दी उसको कि तू गर्भवती होगी, तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और बहुत सारी बातें उसने कही। आप सभी जानते हैं कि उसे स्टार्टिंग से ही डे 1 से पवित्र कहा गया था। वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा। हमें पवित्र होना पड़ा, पर हमारा खुदा खुद पवित्र है। आमेन। और बाइबल बताती है सारी बातें बोलने के बाद स्वर्गदूत चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ समझाना चाहता हूं आपको। जब यीशु पैदा हुआ, उसके पैदा होने के बाद बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना हुआ। उसके बाद बाइबल बताती है वो अपने माँ बाप के वश में रहा। 30 साल के बाद वो यरदन नदी पे आया। जब वो यरदन नदी पे आया, उससे बपतिस्मा लिया और वहां से प्रभु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उससे बीमारों को चंगा किया, बहुत सारी बातें। नए नियम में 37 मिरेकल्स, 37 चमत्कार जो है वो रिकॉर्डेड हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। यूहन्ना कहता है एक एक करके लिखते तो ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समाती। आमेन। सोचो, इतना कुछ किया उसने, लेकिन कभी आपने सोचा है इतना कुछ प्रभु ने किया, लेकिन बाइबल सब कुछ मेंशन नहीं करती। आइए एक्टिव होके बैठिए, कम ऑन। बाइबल सब कुछ आपको मेंशन नहीं करती। बाइबल बताती है अगर हम एक एक बात करके लिखते तो किताब पूरी दुनिया में नहीं समाती। लेकिन पवित्र आत्मा ने सर्टेन कुछ चीजें ली और रिकॉर्ड के तौर पर रखी जो इंसान के लिए जरूरी थी। आपको पता है पुराने नियम के अंदर कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई। इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ लड़ते थे, दाऊद गोलियत के साथ लड़ा, यहोशापात लड़ा। आप बिलीव कर सकते हो, हर लड़ाई जिसके बारे में आप पढ़ते हो, इट इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने कहा लोगों को लिखो। हर लड़ाई में कुछ सीखने के लिए है, हर चीज। आपको लगता होगा ये क्या है, जब पवित्र आत्मा आपके लिए खोलेगा ना, आप हैरान हो जाओगी कि परमेश्वर ने हर चीज इसलिए लिखी है ताकि हम उसमें से कुछ सीखें। एक दिन मैं 5000 लोगों के लिए पढ़ रहा था जिन्हें प्रभु ने खाना खिलाया, और वहां पर लिखा है कि बचे हुए टुकड़े, आपको पता है लोगों ने क्या किया था? खाना खा के थोड़े थोड़े टुकड़े है ना से फेंक दिए थे। अब जैसे यीशु मसीह ने देखा कि इतना वेस्टेज जमा हो गया है, चेलों को बोलता है यहां आओ, सारा वेस्टेज इकट्ठा करो ताकि कुछ भी फेंका न जाए। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा ने यह क्यों लिखा है? कचरे के बारे में लिखा है, मतलब खाके जो वेस्ट हो गया। यीशु बोलता है बचे हुए टुकड़े उठा लो। आपको पता है जो 12 टोकरियां भर गई थी ना, वो वही खाना था। मैं एक दिन ये पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा सोच तो कितनी चिंता करता है। कहा चिंता तो करता हूं, जरा सोच बचे हुए टुकड़ों पर उसका इतना ध्यान है, तुझ पर कितना होगा? तो वाओ लॉर्ड, आप सोचो, जो परमेश्वर उस चीज को भी जो वेस्ट कर दी गई है उसको भी इतना ध्यान से देख रहा है, जरा सोचो वो आप पे कितना ध्यान देता होगा। हालेलुया।
एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जो कुछ भी आप पढ़ते हो कुछ भी वेस्ट नहीं है। यीशु ने कहा एक मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप कुछ भी बगैर पूरा किए हुए नहीं टलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ओवरलुक कर दिया है, परमेश्वर मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपके बाल भी गिने हुए हैं। डोंट फील यू आर ऑर्फन। अनाथों की तरह जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक बाप है, हम अनाथ नहीं हैं। और ये मत समझिएगा कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो उधर है ही नहीं। कभी कभी वो बोट में सोता है ताकि आप खुद भी कुछ सीखें। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर है तो मेरी सुद्धि क्यों नहीं लेता, मुझे विजिट क्यों नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, यीशु बोट में सोया था ना, कुछ कर रहा था, पर था तो सही। अगर वो कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। पता है यीशु ने क्या किया? जैसे चेलों ने तूफान को शांत किया, यीशु ने तूफान को शांत किया, यीशु ने क्या किया? उनको डांटा, हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों। मैंने कहा प्रभु अल्पविश्वास कैसे हुआ प्रभु? उन्होंने तो आपको जगाया ना, उनको फेथ था ना, आप कर सकते हो। अरे नहीं, मैं चाहता था ये खुद तूफान को शांत करे। आपको मैं सच कहता हूं, अगर चेले उधर खड़े होकर ये कहते ना, ये जो बोट में सोया है ना इसके नाम से चुप हो जाओ, मैं आपको सच कहता हूं तूफान शांत हो जाता। आप जानते हैं ऐसा लिखा है कि उससे 72 डिसाइपल्स को अलग किया। क्या लिखा है पता है? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने उन्हें वहां वहां भेजा। यीशु चाहता था जो मैं करता हूं वो ये करे। इसलिए आप देखो, जब वो लोग आते हैं ना, कहते हैं प्रभु उनके पास खाना नहीं है, उसने क्या कहा? तुम दो, यू गिव देम। जब उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटी कम पड़ेगी, तब उसने कहा ठीक है बिठाओ, तुम नहीं बनाओगे ना, मैं बनाता हूं। अब वो चाहता था जो वो करता है वो आप करो, इसलिए उसने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। मैं सोच रहा था प्रभु आपने तूफान को डांटा, फिर इनको क्यों डांटा? अरे सिंपल, मैं सोया था। मेरे को तो प्रभु कभी मुझे लगता है प्रभु ऐसे कर रहा था वो सोया था, आंखें खुली थी, देखता हूं ये लोग क्या करते। अरे देयर इज अ मिस्ट्री। जब पवित्र आत्मा आपके लिए वचन खोलेगा ना, आपका पुराना बाइबल आपके लिए नया हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर ओल्ड बाइबल, आपका ओल्ड बाइबल, फटा हुआ बाइबल, आपको लगेगा ये तो ब्रांड न्यू है। पढ़ा है आपने कभी? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने वहां वहां चेलों को भेजा। क्यों? ताकि जो वो करता है वो भी करे। इसलिए उसने कहा खाना तुम खिलाओ, तूफान तुम शांत करो। अरे कब सीखेंगे? जब आप ऐसा कहते हो ना, अभी तो जानने दे, बाद में देखेंगे। नो, दिस इज अ राइट टाइम टू लर्न। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे हैवी काम होते हैं, हम बोलते हैं अभी छोड़ दे, हम बाद में देखेंगे। क्यों? कब देखोगे आखिर? आज देखो, आज सीख लो। मेरे सामने एक पास्टर आए, हम लोग सेवा कर रहे थे, वो ऐसे डीमंस निकाल रहे थे। आप बिलीव करो, मैं डीमंस को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था अनॉइंटिंग में क्या अथॉरिटी यूज कर रहे थे। एक आदमी आया मेरे सामने, मैं उधर ही था, वो बहरा था, मेरे सामने उसको बोलते ए तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो सामने आए, उसके कान पे हाथ रखे, उन्होंने कहा यीशु के नाम में कान खुल जा। खुल गया। मैं उधर ही था, मैं प्रभु को बोल रहा था प्रभु मैं पीछे क्यों हो गया? हालेलुया। ब्रदर, प्रभु के साथ रहो, सीखो। कौन बोलता है सिर्फ पास्टर प्रेयर करेगा तो ठीक होगा? शो मी इन द बाइबल। आज सुबह मैं और भाई दिनेश वचन पढ़ रहे थे ऑफिस में, पता है क्या लिखा था? ये नहीं लिखा था पास्टरों में ये चिन्ह होगा, वे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। नो, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में। बोलो बाजू वाले को, तू बीमार को चंगा कर सकता है।
बोलो तू दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। बोलो तू नई नई भाषाएं बोल सकता है। बोलो तू सांपों को उठा सकता है। यस यू। कौन बोलता है मुझे बताइए, कौन बोलता है आपको कि सिर्फ पास्टर प्रेयर करेंगे तो ही हम चंगे होंगे? कहां लिखा है बाइबल में? आपको एक मैं टेस्टिमनी बताऊं, हैरान हो जाओगी सुन के। अफ्रीका की, मैंने बहुत बार सुनाई है ये। अफ्रीका में एक गांव है, वहां पर ना कहते हैं कि नहीं, अफ्रीका में नहीं एग्जैक्टली, कहते हैं आसपास में एक गांव है जहां पर बहुत ठंड रहती है वहां पर, और कभी कभी ना वहां पर स्नोफील्ड गिरती है। स्नोफील्ड समझते? बर्फ की बारिश। देखा होगा आपने, सेंटा क्लॉज गर्मी में कभी नहीं आता है, पता नहीं इसको गर्मी से एलर्जी है, ठंडियों में ही घूमता रहता है यहां वहां पर, है ना? करते हैं ना लोग, हम तो नहीं करते हैं सेंटा, हम लोग उसको नहीं बुलाते हैं हम लोग, ये वो में बाइबल में नहीं मिलता। नहीं, हम ट्री रखते हैं। बोलो ट्री। एक बहन आई, आपके चर्च में ट्री क्यों नहीं है? मैंने कहा क्यों रखूं, सारे लफड़े तो उधर से चालू हुए। न रहता न खाता, खुद भी खाया, हमको भी फंसा के चले गए। इसलिए प्रभु ने जक्कई से कहा, नीचे उतर। कहां चढ़ा है लफड़े की जगह पे, नीचे उतर। और यीशु ने पेड़ से कहा, सूख जा। डोंट वरी, जो लगाते हैं लगाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें एडवाइस मत दो लगाने की प्लीज। आपको लगानी है अब लगाओ, चढ़ जाओ, बैठो, खाना खाओ, उधर नेस्ट बना के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया हमें बगैर मांगे सलाह न दो। है ना, कुछ लोग आते हैं ना चौधरी बनने के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों है? पता है, मैं तो उनको खाली उनको देखता ही रहता हूं। कभी आपको कोई बहुत सलाहें देना, घूर घूर के देखो, उनको बोलो ये सलाहें आपके जीवन में काम आई है। शाऊल क्या बोलता है दाऊद को पता है? ये पहन, वो पहन, ये पहन, वो पहन। आप क्यों नहीं पहन के जाते? नहीं, मैं नहीं पहनेगा यार। इसके पहले कि आप दूसरे को सलाह दो, जरा देखो वो सलाह आपके जीवन में काम करती है क्या? हालेलुया। एक गांव में बहुत ठंड थी, ये रियल टेस्टिमनी है, मेरे पास की डॉक्यूमेंट्री है, आर्टिकल है मेरे पास। पता है उसमें क्या हुआ? उस गांव में एक बहन प्रेग्नेंट थी, और वहां पर एक ऐसा बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको उसी समय निकाल के थोड़ी सी हीट देते हैं वो लोग। गर्म पानी की थैलियां आती है ना, जो वॉशरूम में पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर लिटा देते हैं वो, माइनर सा गर्म पानी करवा के। अब वो बहन प्रेग्नेंट है। जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने नर्स को कहा जल्दी से थैली लेके आओ। वो नर्स भाग के गई थैली लेने के लिए, थैली नहीं थी। स्टाफ ने उनको बताया नहीं कि थैलियां खत्म हो गई है। अब बच्चा ठंड में पड़ा हुआ है, और ऐसी ठंड होती है कहते हैं वहां पर कि बकायदा लोग मर जाते हैं। अब उसी गांव में एक चर्च थी, सबने बच्चे को उठाया, भाग गए, और बच्चे को चर्च के सामने रख दिया। सब लोग वहां पर खड़े थे, कोई छोटी सी फेलोशिप चल रही थी वहां पर। तो एक दूसरे को बोलने लग गए कि हमारे पास थैली नहीं है, यहां से शहर जाएंगे तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, प्लीज कुछ करो, प्रेयर करो कि बच्चा कुछ हो नहीं। आप जानते हैं वहां पर छोटी सी बच्ची थी, खाली 9 या 10 साल की थी, उसका नाम भी मेंशन है वहां पर, रूथ। बॉयकट बाल थे उसके। तो रूथ आई, क्या हुआ? वो बच्चे को बुलाया उन्होंने, वो प्रेयर कर दी है उस चर्च के सबके लिए, 9-10 साल की है। सबने उसको बोला रूथ ही बीमार है,
कोई बात नहीं, यीशु पापा देख लेंगे। उस बच्चे के लिए पता है उसने प्रेयर की, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। देखो इनोसेंट प्रेयर, देखो उसका। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत प्रेयर डेकोरेट करके प्रभु को देनी है, सारे वचन बोलने, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन, प्रभु ये प्रभु वो, प्रभु ये प्रभु वो। और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ अभी भरपूर हो गई प्रार्थना, तब तक हम करते रहते हैं। पर वो बहुत इनोसेंट प्रेयर थी। प्रभु को बोलती है, प्रभु प्रभु आप इससे बचा दीजिए, जल्दी से थैली भेज दीजिए प्रभु। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, थैली के साथ एक डॉल भी भेज दीजिए, ताकि ये इसको हक करके फील कर पाए तू उससे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं उस लड़की की प्रेयर ने क्या किया? आप सोचेंगे ब्रदर कुछ चीजें लेट आती है तो कितनी अच्छी है ना, स्लो, कुछ चीजें देरी से होती हैं। आपको पता है उसी दिन 2 घंटे के बाद उस आर्टिकल में लिखा था कि उस चर्च के अंदर एक पार्सल आया था। उस पार्सल को इतना मजबूती से बांधा गया था कि वो लोग कह रहे थे कि सीजर काम नहीं कर रही थी, वो अटक रही थी, तो उन्होंने छुरे का इस्तेमाल किया था। और जैसे उन्होंने पूरा फाड़ा तो उसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें थी। पहले हाथ डाला, सॉक्स निकले, फिर हाथ डाला, किशमिश निकली, फिर हाथ डाला, कैंडीज निकले। रूथ उधर ही खड़ी है, सब उसको देख रहे हैं, सब डर रहे थे ये पार्सल आया कहां से है और चर्च के एड्रेस पे इसी टाइम पे कैसे आया है। पहले तो क्वेश्चन ये था। सब निकाल रहे थे और रूथ वहां खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे। और रूथ ने पता है क्या कहा? चेक करो, थैली होगी। किसने हाथ डाला, थैली निकली। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या कहा? चेक करो, डॉल भी होगी। हाथ डाला गया, डॉल भी निकली, वो बच्चा बच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये पार्सल आया कहां से? ये टाइम पे ही कैसे आया? जब उस नंबर पे कॉल किया गया जहां पर पार्सल पे नंबर था, वहां कॉल किया गया, पता चला वो पार्सल इंडिया से है। और वो पार्सल को जब कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी एड पढ़ी थी नेट पे कि आप लोग वहां पर बहुत तकलीफ में रहते हो और हमने आपके चर्च के बच्चों के लिए कुछ चीजें भेजी है। तो बोला, उनसे बात हुई, बोला कभी भेजी है? बोला 4 महीना पहले, पार्सल आज मिला है। आप बिलीव कर सकते हैं? हैरान करने वाली बात बताऊं, जिस बंदे ने उस पार्सल को भेजा था, इज अ मैन फ्रॉम मुंबई। वो बॉम्बे से हैं। He's a man from Bombay. He's doing ministry. वो सेवा करता है यहां पर। वो बंदा सो चुका है प्रभु में अभी। उन्होंने भेजा था उधर। वो हमेशा करते थे लोगों के लिए चैरिटी वर्क्स। उनको एक एड मिली थी कि एक गांव है, वहां पर बहुत लोग स्ट्रगल करते, तो उन्होंने ऐसे ही उनको एक लेटर लिखा था। वो लेटर उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था कि मैं कुछ देना चाहता हूं बच्चों के लिए, आपके चर्च के लिए, किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूते, सॉक्स, ये वो। और देखो वो पहुंचा किस जगह पर है। कहिए अपने पास वाले को, खुदा सब कुछ कर सकता है। आमेन, है ना? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब देखिए यहां पर यीशु ने अपनी सेवा शुरू की। अपनी सेवकाई के अंदर बाइबल बताती है वो एक जगह पे पहुंचा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई प्रॉमिस यू मैं 9:30 तक मीटिंग क्लोज कर दूंगा आज। हाँ, बंद कर दूंगा। आमीन। नहीं, हमको विश्वास थोड़ी आ रहा है। नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब सब यहां देखिए, पीछे वाले, आगे वाले, दाएं बाएं वाले, सब यहां देखिए। बाइबल कहती है यीशु ने अपनी सेवा शुरू की। जब वो 30 साल का हुआ, उसने अपनी सेवकाई चालू की।
उसकी सेवा में एक प्लेस आई जहां पर बाइबल बताती है वो एक पूल के पास गया, एक तालाब के पास गया। आप जानते हो इस तालाब में एक ब्यूटीफुल प्रथा थी। ईयर में एक दिन एक स्वर्गदूत हेवन से, स्वर्ग से उस पानी में उतरता था, और जैसे वो उतरता था ना, वो पूरा पानी हिलता था और सब समझ जाते थे एंजल उतरा है। और पता है होता क्या था, जो पहले उतरता था ना वो चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना है। आप सोचो वहां पर सारे लंगड़े टुंडे, हाथ सूखा हुआ, पैरालाइज, सब उधर बैठते थे। सबका नजर एक ही जगह पे होता था, पानी। सबकी नजर एक ही। और बाइबल बताती है इस पूल में उतरने के भी 5 रास्ते थे। कहते हैं इजराइल में इन 5 अवसरों के नाम भी हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। कहते हैं इन 5 रास्ते, इन जो 5 रास्ते हैं ना, इनके नाम भी हैं वहां पर। मैंने रिसेंटली रीड किया था कुछ समय पहले। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर जाता है, इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 ईयर्स से वहां पर पड़ा हुआ है। इसकी एज 38 नहीं है, ये 38 से भी ज्यादा है। 38 साल से वो बीमार है वहां पर। 38 ईयर्स, आप सोचो 38 साल कितना लंबा समय होता है। अब जैसे वो वहां पर था, सब यहीं पर है, ओके, स्ट्रेट बैठिए। यस, आप जानते हो बाइबल क्या कहती है, जैसे ही वो वहां पर गया, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, देख ये बंदा। और पता है यीशु ने क्या किया, जानकारी निकाली कि इस बंदे की ये दिशा कब से है। तब उसे पता चलता है ये 38, आप इमेजिन करो, 38 ईयर्स से एक आदमी बीमार पड़ा है। क्या हालत, क्या लाइफ है उसका, इतनी तकलीफ है। मुझे बताइए वो सारा दिन क्या करता होगा। ये देखिए, समझिए अगर वो ऐसा बैठा हुआ है, सारा दिन क्या करता होगा। हर दिन पानी को दिखता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, पानी खुद ब खुद हिल गया और इसे जम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। आगे चल के वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास अभी कोई नहीं है कि मुझे उठा के अंदर फेंके। सारा दिन उसका ध्यान पानी पे होता था, पानी हिले, पानी हिले, पानी हिले तो मैं नीचे उतरूं। अब देखो एक ऐसा बंदा जो इतना टायर्ड है, इतना थका हुआ है। अब देखो यीशु उसको सवाल क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इससे ज्यादा उसको चाहिए क्या, क्या तू चंगा होना चाहता है। अब मुझे एक बात बताइए, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो संपूर्ण बुद्धिमान, समझदार, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अब मुझे बताओ वो सवाल क्या पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है। अगर वो चंगा होना ही नहीं चाहता था तो इस पूल पे बैठा क्यों है वो। मैं प्रभु से कल रात को एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा प्रभु, आप उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु मैं जानता हूं आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा, सूरज बिलीव करेगा क्या, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं पूछता हूं उनसे। अगर आप सच में सॉल्यूशन ढूंढते तो आप कभी सिंपैथी के पीछे नहीं जाते। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है यीशु क्यों पूछता है सवाल, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो तकलीफ में आते हैं ना, वो तकलीफ के सॉल्यूशन से भी ज्यादा इस बात की ऐड करने में बिजी रहते हैं कि सबको पता चले मैं दुखी हूं। दैट इज द रीजन ही सेड, क्या तू चंगा होना चाहता है। नहीं प्रभु थोड़ा दिन रहने देना। क्यों, वो मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को छोड़ के चला गया है, उसको पता चलेगा ना मैं बीमार हूं, आ जाएगी, बाद में मेरे को ठीक करना। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारा मूर्ख परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर वो सवाल पूछता है मतलब कुछ बात है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या इसको चंगाई नहीं चाहिए। सूरज विश्वास कर, कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। अगर होना चाहते तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो ऑफ नहीं करते, डायरेक्टली मेरे पास आते। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं। आजकल है ना, दर्द की दवा नहीं ढूंढते,
दर्द से कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं ये करते। चलो मुझे एक बात बताओ, आपको बुखार आया, आपको सर्दी हुई, आपको जुकाम आया, आपको कोई प्रॉब्लम आया, अब व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लिख दोगे आई एम सिक। वी नो यू आर सिक फ्रॉम चाइल्डहुड। लिसन, याद रखिए, आप कहते हो मैं बीमार हूं, क्या होगा इससे? दो चार लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, बस मिल गई संतुष्टि। अरे अपने पेन का ऐड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? कभी कभी आप देखो, अगर वाइफ हर्ट है तब तक मुंह सुजा के रखती है जब तक पति पूछ न ले, बैठी रहेगी। और आप देखकर भी 15 मिनट ना पूछो, तुम्ही गेला साहेब, चेयर तो आगे ले आ। सोचो, आप घर में गए और दीदी ऐसे बैठी हुई थी और आपने देखा, और आपने देखने के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब और देखो, अब आप जैसे पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं। अरे सुबह से मुंह सुजा के रखा था, बताओ ना, पूछ तो रहा है वो, कुछ नहीं। चलो दोबारा पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं। हुआ क्या, अपने बच्चों से पूछ। और जैसे सब निकल गए, क्या हुआ, क्या मिला करके, मुझे बताओ, ये ड्रामा करके मिला क्या? बोलो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ आपके पति को पता चला दुखी हो। क्यों ऐड करते हो अपने पेन का? वो बुद्धिमान परमेश्वर है, इसीलिए पूछता है चंगा होना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, चंगा नहीं होना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं आज डोसा खाया है। कुछ लोग 20 रुपए का मसाला डोसा लेंगे ना। किधर गया मेरा फोन? हाँ, डोसा, ये डोसा। अभी फोटो निकालोगे, क्या करोगे अभी इसका? अभी ये डालेंगे स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे ईटिंग डोसा फीलिंग जॉयफुल। कई अपने बाजू वाले को स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ मत बनो। कभी कभी लोग इधर से बाल उड़ा के आते हैं ना, फोटो खींचते। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी ये होती है, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। कम ऑन, बी मैच्योर, बड़े बनो। खाली कद और काठी में नहीं, बुद्धि और समझ में भी बढ़ो। क्या कहता है पॉल? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान तुम्हें समझ सहित मिले। You may understand the Christ. He is a wisdom, understanding and the knowledge of God. पॉल कहता है सिर्फ कद में मत पढ़ो, सिर्फ बाल मत पढ़ाओ, सिर्फ ये मत करो। वो कहता है विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में ग्रो करो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। कितनी बार दाऊद सुलेमान को कहता था, यहोवा को खोज, तब तू उसके भय को समझेगा। कैसा लगेगा मुझे आपको बताओ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो 30-35 इयर्स का है, आज भी नोस में हाथ डालता है। आप बोलोगे ना ब्रदर ये क्या है? आप जानते हो हमारे नोज में कचरा जमा होता है, हम उसको फिंगर से निकालना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये तो मैनर्स है ना। सोचो कैसे लगेगा अगर मैं एक एडल्ट, मैं टेबल पे ऐसा बैठूं और होटल में अभी तक खाना नहीं है, भूख लगी है खाना दो, खाना दो, खाना दो, भूख लगी है खाना दो। कैसा लगेगा आपको?
मेरे पापा बैठे हैं उधर, आप अंकल को बोलेंगे, ओ अंकल ये आपका लड़का है, हाँ इधर से नहीं हो, क्या कर रहा है ये, घर थोड़ी है, 2 साल का है क्या। हम बचपन में कैसे करते थे, माँ को बोलते थे ना मैगी बना के लाओ, मैगी लेट लाती थी, जो माँ क्या करती थी, भूख लगी है, उस टाइम पे सूट करती थी ये चीजें। अभी आप इतने बड़े एडल्ट हो, आप होटल में बैठते हो और अगर वेटर बोलता है वेट करो, क्या बोलोगे इसको, खाली 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 कद में पड़ना है, कभी मैच्योर बनेंगे, कभी आप समझेंगे कि मेरी बकवास की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है, वापस बकवास कर रहा हूं, हाँ ब्रदर अनुभवी बनो, सीखो नुकसान कैसे हुआ, फायदा कैसे हुआ। बुद्धि का सबसे खूबसूरत काम यही है, वो आपको फायदा और नुकसान बताती है। देख ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, क्या करना है बोल। क्या तू चंगा होना चाहता है? नो लॉर्ड। अरे वो ऐसे ही सवाल नहीं पूछता है। आजकल थोड़ा भी कुछ होता है ना, विश्वास करो, थोड़ा कुछ होता है लोग दिखाते, क्यों। इधर से पुणे जाएंगे, डालो फेसबुक पे रीच पुणे, उसके आगे सांगली, रीच सांगली, उसके आगे आई रीच मिराज। किसको दिखा रहे हो, लोगों को क्यों अपडेट दे रहे हो हर चीज का कि मैं इधर हूं, मैं उधर हूं। कब मैच्योर बनेंगे हम। आपने कभी मुझे देखा है ये बेवकूफियां करते हुए। और कभी कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, उधर जाके टैग करेंगे, ए मैं इधर हूं। सोशल मीडिया को खुदा का कलाम बांटने के लिए इस्तेमाल करो। आज से 2000 साल पहले एक परमेश्वर के जन पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। उसने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। बाइबल बताती है वो वहां पर बदल गया। आप सोचो, न इंटरनेट थी, न मोबाइल था, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था। उन दिनों में उस बंदे ने आग लगा दी। आज अगर उसके पास ये सब होता, पता नहीं क्या कर देता। 1 करोड़ लोगों का काम वो अकेला करके आता। पता है पॉल कितना पैदल चला था, जानते भी हैं? 22,000 किलोमीटर। वो 22,000 किलोमीटर पैदल चला था अपनी लाइफ। 1200-1300 किलोमीटर तो यहां से दिल्ली है। 22,000 किलोमीटर वो पैदल चला था, खुदा से मिलके आया था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि मैं आत्मा में गया हूं कि शरीर में। इसलिए लिखता है, न जाने देह रहित वरन देह सहित। वो अन्य भाषा बोलता था, 10,000 अन्य भाषाएं बोलता था, बीमारों को चंगा करता था, 9 वरदानों में ऑपरेट होता था। यीशु के बाद अगर आप देखोगे तो बाइबल में इसके पास 9 गिफ्ट्स हैं। पत्रियां लिखता है, काम करता है। 60 की एज में चर्च को लिखता है, कोई कमाता नहीं है तो खाना भी ना खाए। Paul, you are 60 years old. Yes, still you are working. Yes, sir. Still I am working. मैं 60 साल का हूं, आज भी काम करता हूं। 60 साल का बंदा कलीसिया को लिखता है, यदि कोई कमाता नहीं है तो खाना भी ना खा पाए। आप बिलीव कर सकते हो? 66 में पतरस मरा, 66 में पौलुस मरा, 67 में पतरस मरा। गर्दन काटी गई उसकी। कटने से पहले भी तीमुथियुस को लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। What a man. जो उसके साथ हुआ ना, जो उसने मारे खाई हैं, वो उसने अपनी सिंपैथी पाने के लिए नहीं लिखा था। He is a man who inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जो तेरे साथ हुआ है ना, लिख वो, ताकि लोग जाने सेवा होती क्या है, मिनिस्ट्री होती क्या है। क्या कहता है वो तीमुथियुस को? दुख उठा मेरे साथ, कुकर्मी के तरह दुख उठा और अपनी सेवा पूरी कर। Remember Jesus Christ, the son of David, who raised from the dead. बोलता है सेवा कर उसकी,
ये वो लोग नहीं थे। ये मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एक्चुअली ठीक नहीं होना है, उनको सिंपैथी चाहिए। वो चंगा होने से ज्यादा ये चाहते हैं लोगों को पता चलना चाहिए मैं किधर से गुजर रहा हूं, निकलो इन बातों से बाहर। मैं पूरी रात नहीं सोया हूं इसके ऊपर। क्यों चंगा होना चाहता है? प्रभु उधर बैठा है वो यार, 38 साल से उधर बैठा है, ये कैसा क्वेश्चन है तेरा? तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे लगता है वो ऐसे ही पूछेगा? बहुत से लोग अपने दर्द की ऐड करते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। घर में क्या हो रहा है आप देखो, क्या क्या करते, इतनी पर्सनल बातें वहां पर डालते ताकि लोगों को पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने प्रभु से एक बात पूछी कल रात को, मैं थोड़ी सी अपनी कन्वर्सेशन आपसे शेयर कर सकता हूं, आपको सीखने को मिलेगा। जब मैं कहता हूं ना मैंने प्रभु से बात की, तो ये मत समझना कि हर बात मैं मुंह खोल के बोलता हूं। नो, कभी कभी मैं अपने हार्ट में उससे बात करता हूं। समटाइम्स हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हम लोग को यहां से 2 सवा 2 घंटा दूर जाना पड़ता है। ट्रस्ट मी, मेरे पीछे भी भाइयों की गाड़ी होती है। मैं कई बार मुंह नहीं खोलता हूं, मैं अंदर बोलता हूं, पिता हमारी रक्षा कर, पीछे भाई लोग आ रहे हैं, उनको भी तू सही से ले आ। इनसाइट। मैं ये पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा, प्रभु आपने उसको पूछा, घर में नहीं पूछा आपने उसको, आपने उसको हीलिंग स्पॉट पे पकड़ा है। वो उस लोकेशन में था जहां पर लोग बैठे ही चंगे होने के लिए थे, और आप वहां पर पूछते हो क्या तू चंगा होना चाहता है? और सडनली इतना क्विकन मुझे आंसर आया। तुझे पता है मैं ऐसे सवाल क्यों पूछता था? क्यों? क्योंकि सब ठीक नहीं होना चाहते थे। क्यों प्रभु? नहीं, कभी कभी लोग दर्द से बहुत सारे फायदे उठाते। देखा होगा आपने, कभी कभी आप देखो, बहुत सारे लोग इमोशनल जब जब तकलीफ में होंगे ना, वो आपसे मिलते हैं ताकि वो आपको वापस पा सके। डोंट यूज योर पेन ब्रदर। आपको पता है, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु चल मुझे ये तो बता दीजिए, आप मुझे बताइए जिसको ठीक होना है वो क्या करता है? और मुझे परमेश्वर ने खूबसूरत कहानी दिखाई बाइबल की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है इज़राइल में अकाल आया। बोलिए अकाल। अब अकाल में क्या होता है? खाना नहीं मिलता, ब्रेड नहीं मिलता है। एक परिवार था, उसे डिसाइड किया कि हम लोग इज़राइल छोड़ देंगे। और जैसे ही हस्बैंड और वाइफ और परिवार ने वहां से मूव किया, बाइबल बताती है वो आने एकदम पास में वहां पर एक और देश था, वो वहां पर जाके रहने लग गए जहां पर रोटी थी, वहां खाना था। लेकिन बाइबल बताती है जैसे वो लोग वहां पर गए, नौमी का पति मर गया। उसके बाद आप देखिए उसकी बहुएं भी विडो हो गई। ये बाइबल की पहली कहानी है जिसमें 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। और जैसे ही इन बहनों ने अपना सब कुछ खो दिया, नाओमी ने पता है क्या कहा अपनी बहुओं को? देखो मेरे पेट में और बच्चे नहीं हैं, अब मैं तुम्हारे करियर के लिए कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं तुम्हें एक फ्रीडम दे देती हूं, आप जाओ ममा के पास, जाओ अपना अपना घर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खत्म हो गई, मेरा पति चला गया, मेरे बेटे चले गए, सब चला गया, नाउ आई एम एम्प्टी। मैं आपको सजेशन देती हूं, आप जाओ ममा के पास, जाओ अपना अपना लाइफ शुरू करो। एक ने कहा ओके मैं जा रही हूं, लेकिन रूथ ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब आपके लोग मेरे लोग हैं, अब आपका खुदा मेरा खुदा है। आप जानते हो जब उस बहन ने अपनी सास के साथ रहना डिसाइड किया, पता है उसके बाद क्या लिखा है? आप पढ़ के देखिएगा, तब उन्हें पता चलता है इज़राइल की जमीन की यहोवा ने सुधि ली है, और वहां पर वापस अनाज आना स्टार्ट हुआ है। बताइए जब ये बात उनको पता चली, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया वो इज़राइल लौटेंगे। मुझे प्रभु ने कहा जिसको सॉल्यूशन चाहिए ना, वो मेरे पास आता है। आप क्या चाहते?
आप जानते हो, जैसे ही बाइबल बताती है उन्हें पता चला कि इज़राइल की जमीन की सुद्धि खुदा ने ली है, लिखा है वो अपने घर से निकली और वहां चली गई। सब नुआमी को पहचान गए इतने साल के बाद। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, हे नाओमी आई है। नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। सर्वशक्तिमान का हाथ मुझ पर उठा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपको पता है, वो उस जमीन पर रहना शुरू हो गए और आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए, कौन जानता था जिस खेत में रूथ सेवा करती थी, खुदा उसे एक दिन उसी खेत की मालकिन बनाएगा। कौन जानता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपैथी चाहिए कि सॉल्यूशन चाहिए? अरे सॉल्यूशन चाहिए तो परमेश्वर के पास जाओ। सिंपैथी चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाओ। क्या चाहिए आपको? सॉल्यूशन चाहिए ना, वो करो जो रूथ ने कहा था, भागो परमेश्वर के पास। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सेट हो चुके हो, ब्रदर जो मुझे है ना, धन्यवाद, पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मुझसे पाप होता है। मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। पाप हो जाता है ना, खुदा से भागो मत, खुदा के पास भागो। आप आदम की तरह मत बनो, ओ प्रभु मैं नहीं आऊंगा चर्च, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। दौड़ के जाओ उसके पास, उसको कहो, यस मैंने पाप किया है। बाइबल बताती है, आओ वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप लाल हो, अगुवानी हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा, मैं उसे साफ कर दूंगा। ब्रदर ये बहुत गहरा है, मैं इसके ऊपर 10 मीटिंग ले सकता हूं। क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे वो ऐसे ही नहीं पूछ रहा है, वो जानता है कि बहुत लोग चंगे नहीं होना चाहते। आपको पता है आजकल होता क्या है, जब हमारे जिंदगी में कुछ होता है ना, हम खुदा के पास सबसे आखिरी में जाते। पहले पहले हम अपने नजदीकी, जिसके पास हम सब शेयर करते, पहले उसको कॉल करते हैं, ब्रदर ये हुआ है, क्या होगा मुझे बताओ। वो क्या करेगा? मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने वहां पर किसी को भी कॉल नहीं किया। मैंने इसकी सोची। मुझे आज भी याद है, पास्टर दिनेश मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मुझे पहली बात पता है क्या कही? कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कहा अबे था ही नहीं, मैं उस समय सेंस में ही नहीं था। याद है ना आपको? क्या करूं मैं? सोचो अगर ऐसा होता तो। आजकल की जनरेशन की तरह जैसे मैं नीचे गिरा, आई फोटो निकाल, पहले फोटो निकाल, लगा व्हाट्सएप पे, एक्सीडेंट हो गया। ये आज की पीढ़ी है। बहनें बाल कटवा के आती है ना, वो भी फोटो उधर डाल देती है, देखो मैंने बाल कटवाए, कई सालों के बाद पैसे आए थे, आज कटवा लिए। अरे क्या मिलता है आपको? क्यों सिंपैथी गेन करते हो? क्यों लोगों से सांत्वना पाना चाहते हो? क्या होगा आपका? मैं एक दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप यहोशापात की लड़ाई में क्यों गए थे? ऐसा क्या था उसमें कि आप उसके युद्ध में गए? सूरज तुझे पता है मैं अपने उसके युद्ध में क्यों गया? क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर तकलीफ आई ना, उसे प्यादे नहीं गिने, उसे वजीर नहीं गिने, उसने सिपाही नहीं गिने, वो मेरे पास आया सीधा। जो सीधा मेरे पास आते हैं ना, मैं भी सीधा उनके पास जाता हूं पहले। अरे इधर देखो, ओ व्हाट्सएप जनरेशन, ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, निकलो निकलो वहां से बाहर। तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, वो तुम्हें सिंपैथी नहीं सॉल्यूशन देगा। उसके पास जाओ। यहोशापात उसके पास गया। जब नेमिया को पता चला दीवार गिर गई है, वो उसके पास गया। यीशु को पता चला लाजर मर गया है, वो उसके पास गया। ओ वो ये बाइबल के लोग थे, जब इन्हें पता चलता था ना सिचुएशन खराब है, वो सीधा उसके पास जाते थे, वो बड़े लोगों के पास नहीं जाते थे। एक बार इन्होंने मार खाई गॉस्पेल प्रेच करने की वजह से। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए फास्ट,
प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31वां वचन देखिए, मार खाए हुए लोग बड़े लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, ओ ब्रदर हम लोग को पीटा है, चलो आप कुछ करो हमारे लिए। देखो यहां पर बहुत लोग पूछते हैं ना, अन्याय होता है तो क्या करें हम लोग। देखो जब वे प्रार्थना, नहीं एक काम करो 29 में आओ, यहां देखिए सब ये वो लोग हैं जो गॉस्पेल प्रीच करने की वजह से मार खा के आए हैं। 29 ब्रदर फास्ट लगाइए। हाँ अब देखो ये दुआ क्या कर रहे हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। ये डरपोक लोग नहीं थे, मार खा के बैठ गए थे। हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। ये वो लोग नहीं थे जो कह रहे थे प्रभु हम प्रार्थना करते इनको शांत दे, इनको जो करना है करने दे। अनॉइंट अस लॉर्ड। देखो 30 में क्या हुआ, अभी इन्होंने प्रेयर की है, हमें हियाव दे और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब देखो ये प्रेयर खत्म हुई, 31 में क्या होता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तब वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे वे सब पवित्र आत्मा से हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लिखा है स्थान हिल गया। यहां पैसा दो तो स्थान हिलता मिलता है। वो प्रार्थना करते थे, स्थान हिलता था। पता है इनकी प्रेयर इंस्टेंट आंसर्स क्यों लेके आती थी? क्योंकि इन लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं था, इन लोग के पास फेसबुक नहीं था हमारी तरह, इनके पास एक ही था, उनका परमेश्वर। वो जानते थे वह शांति देता है और वो हमारी तरफ से लड़ता भी है। स्टॉप शो ऑफ। क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु कल आना। क्यों? ओ मैं आज लास्ट डे है ना, मैं सबको बता देता हूं। बाल कटवाएंगे फेसबुक पे डालेंगे, डोसा खाएंगे फेसबुक पे डालेंगे, लोनावाला पहुंचेंगे फेसबुक पे डालेंगे, कपड़े लेंगे वहां पर डालेंगे। किसको दिखा रहे हो? और फिर हर 1 घंटे में चेक करने बैठ जाओ, शेयर मार्केट की तरह देखूं कितने लोगों ने लाइक किया। हर 1 घंटे में झांचो बैठ के। और पता है कुछ लोग तो इतने फ्री हैं, उनको इतना भी काम धंधा नहीं है, अगर आप उनको लिखोगे ना गॉड ब्लेस यू, वो उसको भी लाइक करेंगे, कमेंट को भी लाइक करते। मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु इनके लिए दिन 48 आवर्स का है क्या? इनको इतना समय कैसे मिलता है? कितने लोग हैं जो इनकी तरह हैं? भैया 29 फर्स्ट से लगाओ ना। आपको पता है मुझे प्रचार से ज्यादा इसको पढ़ने में मजा। 29 एक काम करते ना, अपन 27 से लगा दे, पूरा पढ़ता रहूं और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र। बता काम करो 25 से लगाओ। नहीं ये बहुत ऊपर हो जाएगा, चलो एक काम करो 27 में आ जाओ। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक पवित्र सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस। देखिए बहुत साल पहले की घटना वो परमेश्वर को बोल रहे हैं और अन्य जाति इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। ये उन लोगों की रिपोर्ट दे रहा है सब चेले कि देख ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। 27 में ये अपनी प्रॉब्लम खुदा को बता रहे हैं कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ और मति से ठहरा, वो कहता है देख इन लोगों ने यीशु को मार दिया क्योंकि तूने वो ठहराया था, अभी ये लोग हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब 29 में देखो ये करते क्या है। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। किसके पास गए ये लोग? तुम किसके पास जाते हो? व्हाट्सएप या राइट वो कैच कर रहे हैं। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और हम प्रार्थना करते हैं उनको शांत कर। अपने दासों को वरदान दे। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है अनोइंट अस। 29 30 और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। 31 में रिजल्ट आइए। जब वे प्रार्थना कर चुके थे
अभी तक आमीन भी नहीं कहा है, आमीन तक नहीं कहा है इन्होंने अभी तक। तब वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। समझते हैं, इज़राइल में भूकंप नहीं आया, सिर्फ प्रेयर की प्लेस हिली है। तब वो स्थान हिल गया। आज पैसे दो स्थान मिलता है, वो प्रार्थना करते थे स्थान हिलते थे। वह स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। बताइए कहां गई रूथ? वो इज़राइल गई। वो जानती थी वहां ब्रेड है, वहां खाना है। आपको क्या चाहिए? सिंपैथी? सबको पता चले मेरा बाबू मेरे को छोड़ के चला गया। अरे धन्यवाद करो बाबू चला गया, शुक्र करो बाबू चला गया। पता नहीं बाबू ने खाना खाया हो कि नहीं हो गया। अरे छोड़ मेरी बहन उसको। कैसे फंसाया है ना डेविल ने तुम लोगों को। रहो बिजी रहो इधर ही, कैप्चर। आपको पता है जो लोग अटैचमेंट में रहते हैं ना, आप उनको सदैव रास्तों पे ऐसे चलते हुए देखो। लाइफ ऐसा क्यों है कि आप कैप्चर्ड हो। मुझे एक बंदा बताओ जो अटैचमेंट में है और प्रभु में बढ़ पा रहा है। एक दिखाओ, दो नहीं मांग रहा हूं, बस दो बहुत मुश्किल से मिलेंगे आप। मुझे एक बंदा बताओ जो इन लव अफेयर्स में है और वो प्रभु में ग्रो कर पा रहा है। वन, टू नहीं, जस्ट वन। सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में खाना खाया जी, आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून, फिर दोपहर में क्या कर रहा है, मर गया कि जिंदा है बता, फिर शाम को फिर से गुड इवनिंग। पूरी जिंदगी तो तुम्हारी इसमें ही निकल गई। प्रभु में कब बढ़ोगे? वचन तो याद पड़ेगा ही नहीं। कुछ लोग इतने ज्यादा अटैचमेंट में रहते हैं, आप बिलीव करो, चर्च के अंदर भी विश्वास करो, वो आपको दिखेंगे कि वो वचन सुन रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए, इतने कैप्चर्ड हैं। निकलना है ना तो इस कलीसिया को ज्वाइन करो, कंटिन्यू। नहीं निकलना है, कंप्लीटली योर विश। निकलो इन बातों से बाहर। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उससे आपको रोशनी दी है। डोंट गेन सिंपैथी। सिंपैथी के पीछे मत भागो। लोगों को पता चले मैं दुखी हूं, परेशान हूं, हताश हूं, सबको पता चलना चाहिए मेरा बहुत प्रॉब्लम है। आई वॉज इन पंजाब। आप विश्वास कीजिए, मैं चर्च को सिखाने के लिए बता रहा हूं। 3 दिन मेरी तबीयत खराब थी वहां पर। इतनी तबीयत खराब थी मेरी, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि मेरे लिए आज सेवा चैलेंज बन चुकी थी। मैं वेट कर रहा था बस 3 दिन पूरे हो मैं घर जाऊं। कल रात को मैं ठीक से सोया हूं घर पे। कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे मुझे, वहां का खाना मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं क्या कर सकता? क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख दूं? ये मैंने, मुझसे जो हुआ मैंने किया। पता है मैंने क्या की? मैं खुदा के पास गया। ये मत सोचो कि मैं आपको बोल रहा हूं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर मत करो। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति से करो जिसको आप जानते हो, जो आपकी प्रॉब्लम को लेके सबको न बताए कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। कम लोगों से किया करो, लेकिन वो भी बात में है। पहले प्रभु के पास तो जाओ। थीम वर्ड में आइए ब्रदर। खुदा, बोलो बाजू वाले को, खुदा के पास जा। यस, गो टू गॉड। आप उसके पास जाओगे ना, ओ मेरे भाइयों बहनों, वो तुम्हें चंगा कर देगा।
उसके पास जाओ। क्या तू चंगा होना चाहता है? कितने लोग चाहते हैं? उसके पास जाओ, ओ उसके सामने अपने आप को ढेल दो। आपको मैं सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी पूरी थकान वहां निकल जाएगी। पूरा थकान निकल जाएगा आपके पास। जाओ उसके पास और सीधा जाके उसके सामने बैठो और उससे कहो, स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन देख प्रभु आज मेरी बेटी बीमार है, उसको बहुत टीथ में पेन है, मैं मेडिसिन 10 मिनट के बाद सोच रही हूं दूं, लेकिन मैं पहले तेरे पास आई हूं। हमें मेडिसिन लेने की जरूरत ही ना पड़े, इसे चंगा कर। ओ जब परमेश्वर देखता है ना आपके पास मेडिसिन हैं, आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी हैं, उसके बाद भी आप वो नहीं जाते हो, पहले आप उसके पास जाते हो जिसने इस शरीर को बनाया है। आपको पता है ये चीज उसे खुश करती है। वो एंजल्स को बोलता है, देख ये मेरे लोग हैं, सारी ताकतें हैं इनके पास, फिर भी वो पहले मेरे पास आते हैं। परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर होने से नहीं लज्जाता। आमीन। तो कितने लोग हैं आज सीधा खुदा के पास जाएंगे? अरे सब बताओ उसको, बता मेरी बातें स्टूपिड है, चलेगा? बताओ। मैं क्या क्या बताता हूं उसको, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं घर से कोई चीज अगर लेना भूल जाता हूं ना, इसके लिए मुझसे लड़ता हूं, याद क्यों नहीं करवाया? एक बार मैं अपनी आईडी भूल गया था, एयरपोर्ट पे जाना था मुझे, दूसरी वाली काम करती, लेकिन इस बारे में मैंने से बात की, प्रभु याद करवाता था ना, ऐसे कैसे कर रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे लड़ाई झगड़ा बाप है, किससे करूंगा? उससे ही करूंगा ना। कुछ लोग बोलते हैं नहीं प्रभु से झगड़ा मत करो। कम जिन लोगों के अंदर ये सोच है ना, हम प्रभु के साथ झगड़ा नहीं करते, पता है याकूब क्या कर रहा था? यहां देखिए, ये खुदा है, मैं याकूब हूं। लड़ किससे रहा हूं? हाँ अभी चेयर लो, यहां बैठो, 2 मिनट के लिए भी इसको यीशु बना रहा हूं, मैं मरियम बनता हूं। अब क्या कर रहा हूं? प्यार कर रहा हूं। अरे जिससे प्यार करता हूं उसी से तो लड़ूंगा। अपना फ्रस्ट्रेशन खुदा पे निकालो, वो माफ कर देगा। इन पे निकालोगे ना, जल्दी माफ नहीं करेंगे। समझ रहे हो? राइट? गुस्से में हो ना, इसको बोल दो, इसको आदत है बेचारे, ये सुन सुन के आप ऐसे करो, मुंह हिलाओ, मैं परमेश्वर हूं। हो गया? चल इधर आ। हो गया? और भी कुछ बोलना है? हाँ और भी कुछ बोलना है? कुछ और बोलना है? नहीं बोलना है ना? चल अभी ठीक है ना तू? प्रभु आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं रे, तेरे को पल पाल के रखा है, इससे क्या बुरा? सब ठीक है ना? अभी ठीक है ना तू? जा अभी इधर ही, मैं इंसान हूं, तू मुझे सुना के दिखा अभी, कुछ भी बोल। क्या? अपना फ्रस्ट्रेशन लोगों पे नहीं निकालो, वो जल्दी माफ नहीं करेंगे। शब्द माफ किए जाते हैं, बुलाए कभी नहीं जा सकते। अगर झगड़ा भी करना है ना, इसके साथ करो, संबंध भी बनेगा, उसका प्यार भी पहचान पाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। Come on, give a good clap for the Lord. Somebody shout for Jesus. Hey, hey! Jesus be the praise. Jesus be the glory. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो खुदाओं का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो था, वो है, वो ही आने वाला है।
हालेलुया। ओ आज आग है मुझ में। हालेलुया। अरे उससे मिलो। ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे वचन पोस्ट करो, अपने दुख उसके पास ले जाओ। सोशल मीडिया खुदा के लिए मिला है, अपना ऐड करने के लिए नहीं मिला है। वो महिमा पाए, वो आदर पाए, वध किया हुआ मेमना सारी महिमा पाए। कौन है पौलुस, कौन है अपोलोस? पौल कहता है परमेश्वर ही सब कुछ है। मैन आज एक काम करेंगे, आज मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, सारी अपनी थकान खुदा को दे दो, हल्के होके यहां से निकलो। वह जुआ उठा के निकलो जो जुआ हल्का है। फेथ से यहां से जाओ, प्रोफेसी करते करते यहां के लिए जाओ। जब यहां से जाओगे ना, अपने आप से बात करते करते जाओ, यस सब ठीक है, ऑल इज वेल। आमेन। 3 इडियट मूवी में ये बात में आया, पहले हमारी बाइबल में है, ये है ना। उस स्त्री से पूछा ना गेहजी रे, क्या हुआ, सब ठीक है? यस ऑल इज वेल।